आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी का खुशामदीद करता हूं और आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 11.1 को जो है सॉल्व करेंगे। 11.1 को 11.1 जो एक्सरसाइज है उसमें वही सारे कॉन्सेप्ट है, वही सारे बेसिक फार्मूलाज है जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किए हैं। बस उन्हीं का इस्तेमाल करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, बुक आपने अपने सामने ओपन रखनी है तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। मैं सिंपल ज़बान में आपको समझाता हूँ, ज़्यादा कोई इंग्लिश पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सही है। लेकिन एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को जो है रीड आउट कर लेना है ताकि थोड़ा सा ब्लूप्रिंट जो है क्वेश्चन का वो जहन में आ जाए। तो जैसा कि हमें बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल जो है यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री की बन रही है। तो इसने क्या किया है, हेपाटिनस को आर से डिनोट किया है, जबकि ये हेपाटिनस हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बेस हमें दिया हुआ है जिसका इसने नाम रखा है क्यू, और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और इसके अलावा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको पी, जो कि है 9 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स की हमें लेंथ्स गिवन है। करना क्या है, हमें दो एंगल जो है वो अननोन है। एक एंगल दिया हुआ है P, दूसरा एंगल दिया हुआ है Q, ठीक है। अब देखें वर्टेक्स के हिसाब से दिया हुआ है। अगर अंदर एंगल देता तो ग्रीक लेटर से शो करता, मिसाल के तौर पे इसको अल्फ़ा के देता, इसको बीटा के देता, लेकिन इसने वर्टेक्स के हिसाब से कहा है कि एंगल मालूम करो। मतलब ये सीधी बात ये कह रहा है कि मेजर एंगल P को मालूम करो और मेजर एंगल Q को मालूम करो। अब एंगल तो मालूम कर लें, लेकिन एंगल के साथ रेशियो कौन सा लें। ये कह रहा है सारे के सारे रेशियो P के भी लो और सारे के सारे रेशियोज़ Q के भी लो, सारे मालूम करो। 6 के 6 रेशियोज़ जो है वो P एंगल के साथ भी मालूम करने हैं आपने और Q एंगल के साथ भी मालूम करने हैं आपने। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें, पहले तो P को लेते हैं, साइन मेजर एंगल P। मेजर एंगल में कुछ भी आ जाए, साइन जो होता है वो बराबर होता है सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस के। तो यहाँ पे देख लें राइट एंगल ट्रायंगल में हमें आसानी के साथ मिला हुआ है परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 9, जबकि हेपाटिनस हमें मिला हुआ है 15। तो 3 3 9, 3 5 15, ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। तो साइन मेजर एंगल P बराबर है 3/5 के या 3/5 के। सही है जी। नेक्स्ट हमें कॉस मालूम करना है, किसका, मेजर एंगल P का। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हेपाटिनस के। बेस यहाँ पे क्या मिला हुआ है 12 सेंटीमीटर, जबकि हेपाटिनस मिला हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें टेबल लगाना पड़ेगा। तो 3 4 12, 3 5 15, तो ये फाइनल आंसर मिल गया हमें 4/5। अब साइन कॉस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 10 मेजर एंगल P, मेजर एंगल P एंगल का 10 मालूम करना है। 10 मेजर एंगल P, 10 बराबर होता है टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें मिला हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। 9 ओवर बेस हमें मिला हुआ है 12, तो 3 3 9, 3 4 12, तो फाइनल आंसर मिल गया 3/4। साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, 10 भी हो गया। अब इनके रिवर्स है, तो साइन का रिवर्स है कोसेक मेजर एंगल P। पहले सबकी एंगल जो है P मालूम करनी है, सारे रेशियोज़ की, उसके बाद Q की मालूम करेंगे। कोसेक बराबर होता है साइन का उल्टा, मतलब हेपाटिनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कैसे आया, इसकी फुल डेरिवेशन मैंने पिछले लेक्चर में करवाई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब हेपाटिनस हमें बताए 15, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास है 9, तो ये बन जाएगा 3 5 15, 3 3 9, तो ये बन जाएगा 5/3। कोसेक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस का रिवर्स यानी कि सेक मेजर एंगल P।
तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हिपाटिनस के, जबकि ये इसका उल्टा है, तो ये बराबर हो जाएगा हिपाटिनस बाय बेस। हिपाटिनस हमें मिला हुआ है 15, बेस हमारे पास है, यहाँ पे ट्रायंगल में चेक करें, बेस जो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो 15/12, 3 4 12, 3 5 15, तो हमारे पास आ जाएगा 5/4, 4/5 कॉस, जबकि सेक इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा 5/4। इस तरह भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट का हमारे पास जो है रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कॉट, टेन का इन्वर्स है, तो टेन मेजर एंगल पी क्या होगी, कॉट मेजर एंगल पी, तो ये टेन का उल्टा है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास है 12, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास है 9, तो ये बन जाएगा 3 3 9 और 3 4 12, तो ये बन जाएगा 4/3। देखिए उनके उलट आ रहे हैं, 3/4 10 का, जबकि कॉट इसका इन्वर्स है, तो ये उल्टा हो जाएगा 4/3। ये थे मेजर एंगल पी के सारे रेशोज़ हमने मालूम कर लिए 1 बाय 1। अब जिस तरह हमने मेजर एंगल पी के सारे रेशोज़ मालूम किए, उसी तरह मेजर एंगल क्यू के भी रेशो मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रायंगल को थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि मेजर एंगल पी जो है, क्यू जो है वो यहाँ पे, तो इस हिसाब से ट्रायंगल जो है अब अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा। हिपाटिनस वही सेम रहेगा, r = 15 सेंटीमीटर, और वही पोजीशन रहेगी इसकी, जस्ट हमें ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यूँ टिल्ट कर रहे हैं। देखें ये किस तरह बन जाएगा, मैं इसको कुछ इस तरह सा बना लेता हूँ ताकि ये तो 90 रह ही रहे। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर हम यूँ कर लें तो ये पी एंगल यहाँ पे बन जाएगी, ये ऊपर चली गई, जबकि ये हमारे पास क्यू एंगल पड़ेगी, मेजर एंगल पी, मेजर एंगल क्यू। अब साइन मेजर एंगल क्यू, अब देखें अगर मैंने इसको टिल्ट किया यूँ, तो हिपाटिनस तो वही सेम रहा, r = 15, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर ने अपनी जगह चेंज कर ली, क्यू जो था वो पहले बेस था, अब ये क्यू बन गया है परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो है p = 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जस्ट ट्रायंगल को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, ताकि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपस में सेट हो जाए। अब साइन मेजर एंगल क्यू, हमें बताया साइन हो तो परपेंडिकुलर ओवर हिपाटिनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बना 12, हिपाटिनस बन गया हमारे पास 15, तो ये फिर से टेबल लग जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 4/5। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस मेजर एंगल क्यू, ठीक है। पहले ये वाली एंगल थी ऊपरी, तो उसके हिसाब से हम जो है रेशियोज़ को ले रहे थे, साइड्स को ले रहे थे। अब ये जो क्यू एंगल है इसके हिसाब से ये साइड लेंगे, तो हिपाटिनस हमारे पास वही सेम रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ। कॉस मेजर एंगल क्यू, कॉस बराबर होता है बेस ओवर हिपाटिनस के, बेस हमारे पास क्या बन रहा है 9, और हमारे पास हिपाटिनस है 15, तो ये फिर से टेबल लग जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, तो ये बन जाएगा 3/5। इस तरह 10 मेजर एंगल क्यू, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर मेरे पास पड़ा है 12, बेस हमारे पास है 9, 3 3 9, 3 4 12, तो ये बन जाएगा 4/3। नेक्स्ट साइन का रिवर्स इन्वर्स हमारे पास है कोसेक, रिवर्स भी कह सकते हैं, इन्वर्स भी कह सकते हैं, मेजर एंगल क्यू, तो इसका उल्टा हो जाएगा हिपाटिनस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा 15/12, तो ये बन जाएगा 4/5, तो ये बन जाएगा 5/4। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है सेक, सेक बराबर होता है सेक मेजर एंगल क्यू, हिपाटिनस ओवर बेस, हिपाटिनस मेरे पास 15 है, बेस हमारे पास 9 है, 3 3 9, 3 5 15, तो बन जाएगा 5/3। ये टेबल लग रहे हैं, टेबल्स आपको याद होने चाहिए ताकि आपको जो है कैलकुलेशन में आसानी हो। प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी एक्सपांड हो जाए, लेकिन हैंडलिंग आपकी है, प्रॉब्लम आपके काबू में है, तो भले ही 4 पेजेस का हो कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट
टेन का इन्वर्स कॉट मेजर एंगल क्यू। कॉट बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास पड़ा है 9, परपेंडिकुलर हमारे पास 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3/4 इसका आंसर है। सारे के सारे रेशो क्यू के भी मालूम करने थे, पी के भी मालूम करने थे, जो कि हमने मालूम कर लिए। अब इनको आपने जो है वो लिखना है और लास्ट में आप फाइनल आंसर लिखेंगे कि इसका ये आया, इस एंगल का ये आया, वो आपने आंसर खुद से लिखना है। बाकी इसका सॉल्यूशन यही था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल दिया गया है और ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है, पूरा ये चैप्टर जो है वो इसी ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ये 90 डिग्री के एंगल और यहाँ पे एल, यहाँ पे एन वर्टेक्स, यहाँ पे एम, तो ये बन जाएगा LMN ट्रायंगल। ये एल दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ये दिया गया है एम, स्मॉल एम, साइड को स्मॉल इंग्लिश लेटर से डिनोट किया जाता है 16 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर दिया गया है m = 12 सेंटीमीटर। LMN बुक में यहाँ पे भी m दिया गया है, तो इसको हम नाम देते हैं n का। सही हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास y एंगल है, यहाँ पे हमारे पास x एंगल है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ रेशोज़ दिए गए हैं, कुछ रेशो जो है उनकी x मालूम करनी है, कुछ की y मालूम करनी है। मेरे ख्याल से हर रेशो की x भी दी गई है, y भी दी गई है। टोटल 12 प्रॉब्लम्स है, तो 6 जो है हमारे रेशोज़ हैं, 6 इसके इन्वर्स है। एनीवेज मैं जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सेक x, सेक बराबर होता है 1/cos के। तो सेक x को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/cos x, क्योंकि सेक जो है वो इन्वर्स है कॉस का और कॉस इन्वर्स है सेक का, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ कि कॉस किसके बराबर है। कॉस बराबर होता है बेस ओवर हेपाटिनस के। तो बेस अपान हेपाटिनस, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा हेपाटिनस अपान बेस के। अब ट्रायंगल एंगल कौन सी है, एक्स जो है वो ऊपरी ट्रायंगल है, ऊपर एंगल है ये वाली, और यहाँ पे है y, तो इसके हिसाब से कॉस मालूम करना है, सॉरी सेक मालूम करना है। तो यहाँ पे तो ये तो हेपाटिनस रहेगा ही रहेगा, तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमें चाहिए बेस ये वाला, मतलब ये मिला हुआ है n = 12 सेंटीमीटर, तो ये बेस आ गया 12, जबकि हेपाटिनस हमारे पास है 20। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, तो 5/3 पहले पार्ट का जो हमारे पास आंसर है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है cos y। सेकंड पार्ट में हमारे पास cos y। ट्रायंगल को आपने जहन में रखना है। ट्रायंगल जो है आपके बुक में भी बना हुआ है, अपने बुक को अपने सामने ओपन रखनी है। तो ये फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं, ये x है, ये y। अब कह रहा है cos y, मतलब इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हेपाटिनस है, ये 20 है, ये 16 है, ये 12 है। तो cos बराबर होता है बेस ओवर हेपाटिनस के। कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस हमारे पास यहाँ पे है 16, जबकि ये हमारे पास है 20, हेपाटिनस जो है हमारे पास 20 है। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये आंसर आ गया 4/5, ये हमारा फाइनल आंसर। पार्ट 3 क्या कह रहा है, पार्ट 3 में हमारे पास दिया हुआ है 10x। तो यहाँ पे फिर से देखें x, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये सामने वाले तो हेपाटिनस ही रहेगी। 10 बराबर होता है टिल पेंटेड ब्लैक, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहेगा x के सामने वाला 16, जबकि बेस हमारे पास होगा ये वाला 12। तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो फाइनल आंसर मिल गया 4/3। नेक्स्ट हमारे पास है
कोसेक वाई, तो हमारे पास आएगा कोसेक वाई। इसी ट्रायंगल को मद्देनज़र रखते हुए कोसेक वाई, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हेपार्टिनस है। कोसेक वाई इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 साइन वाई। तो हमें पता है साइन जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपार्टिनस के, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो हेपार्टिनस ओवर परपेंडिकुलर। हेपार्टिनस मिला हुआ है 20, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास वाई का परपेंडिकुलर जो होगा सामने वाला 12, तो ये बन जाएगा 3 4 12, 4 5 20, 4 3 12। तो फाइनल आंसर मिल गया 5/3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5। इसी तरह अगर आपको ये फार्मूले, इनके साइड रेशो आपको याद होंगे तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको याद नहीं होंगे, आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी इनके ऊपर, तो आपको बार बार इन फार्मूलाज़ को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जितना आपको याद होगा, जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आपसे ये जो है जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। 5 नंबर हमारे पास है सेक एक्स। सेक एक्स तो एक्स के हिसाब से बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर। और पहले तो ये बताएं कि सेक एक्स जो है वो कॉस एक्स 1/cos x लिख सकते हैं। कॉस बराबर होता है बेस ओवर हेपार्टिनस के, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो हेपार्टिनस ओवर बेस। हेपार्टिनस हमारे पास 20 है, जबकि बेस हमारे पास जो है वो है 12, तो ये बन जाएगा 5/3। वही सेम हमारे पास आंसर आ गया 5/3। ये पहले पार्ट जैसा ही है, हाँ, पहला और पांचवा सेम ही है, सेक एक्स। नेक्स्ट हमारे पास छठा है कॉट वाई। ट्रायंगल को आपने जहन में रखना है। मुझे बताएं कॉट किसका इन्वर्स है? सर टेन का इन्वर्स है। टेन वाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 वाई। टेन किसके बराबर होता है? टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो ये उल्टा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है? वाई एंगल मालूम करनी है, तो बेस हमारे पास हो जाएगा 16, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 12। 3 4 12, 4 4 16, तो ये बन जाएगा 4/3। नेक्स्ट हमारे पास है 7th cos x। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हेपार्टिनस के। बेस हमारे पास x के हिसाब से हो जाएगा 12, और हेपार्टिनस हमारे पास है 20। 3 4 12, 4 5 20, 3/5, ये आपका आंसर। नंबर 8। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। साइन वाई, एक बार फिर से ट्रायंगल को बना लेते हैं। यहाँ पे आपकी x है, यहाँ पे आपकी y, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या कह रहा है? साइन y मतलब ये वाली, तो इसके हिसाब से ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हेपार्टिनस, ये बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके सामने वाली ये लेंथ है, जिस पे ये एंगल खड़ी है वो उसका बेस हो जाएगा। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपार्टिनस के। परपेंडिकुलर हमारे पास 20 है अवेलेबल, और y का मालूम करना है, तो y का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, 20 नीचे आएगा, परपेंडिकुलर ऊपर आएगा। y का सामने वाला हिस्सा, सामने वाली लेंथ 12, तो आ जाएगा 3 4 12, 3 5 20, ये ओवर 3/5। y के हिसाब से साइन एंगल मालूम कर लिया हमने। पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है? कॉट एक्स। कॉट एक्स 10 का इन्वर्स है, तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक्स मालूम करनी है, तो उसके हिसाब से बेस हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 16, तो हो जाएगा 3 4 12, 4 4 16, ये आ गया आंसर हमारे पास 3/4, ये आपका फाइनल आंसर कॉट एक्स का। नंबर 10 में क्या कह रहा है? सेक वाई, तो ये कॉस का इन्वर्स है, तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हेपार्टिनस के, ये बन जाएगा हेपार्टिनस अपॉन बेस के। तो हेपार्टिनस हमारे पास इस केस में क्या बनेगा? वाई के हिसाब से हेपार्टिनस हमारे पास सेम ही रहेगा, बेस बन जाएगा 16,
4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये आ गया 5/4। ये आपका आंसर। नंबर 11 क्या कह रहा है? कोसेक एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स 1/sin x। तो इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हिपार्टिनस, इसको लिख सकते हैं हिपार्टिनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हिपार्टिनस इस केस में क्या बन जाएगा? एंगल एक्स के हिसाब से हिपार्टिनस सेम ही रहेगा 20, और परपेंडिकुलर जो है एक्स के हिसाब से 16। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये बन जाएगा 5/4 आंसर। लास्ट 12 10y, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के y एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बन जाएगा 12, बेस बन जाएगा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 3/4। ये आपका आंसर। क्वेश्चन 2 डन हो गया। हमने इनके सारे रेशियोज़ जो है, सारे पार्ट्स जो है इनके मालूम कर लिए। अब आपको ये बताना है, नीचे और क्वेश्चन आगे भी है, तो ये बताना है कि कौन से रेशियोज़ आपस में बराबर है। जस्ट ये चेक करने हैं, तो वो तो आसान है, आप ही खुद ही बता सकते हैं इनमें से। पहले पार्ट को देखें, सेक एक्स, तो ये आप कैसे बता सकते हैं? कॉस एक्स बराबर होता है, कॉस को रिप्लेस करते हैं साइन के साथ, एक्स को रिप्लेस करते हैं वाई के साथ। कॉस एक्स का आप जवाब देख लें, वो बराबर होगा साइन वाई के। दूसरा हमारे पास क्या है? सेक एक्स, इसका इन्वर्स एंगल एक्स, इसका इन्वर्स कोसेक और इसकी एंगल। सेक एक्स का आंसर एज इट इज़ कोसेक वाई के। और फाइनल में हमारे पास है tan x जो बराबर है cot y के। और इसके हिसाब से अगर tan x cot y के बराबर है तो cot x tan y के बराबर होगा। ये सारे आप आंसर देखेंगे तो कौन सा आंसर कौन से रेशियो के आंसर के साथ बराबर है, तो आपको ये जो है इनके रिलेशंस ये मिलते जाएंगे। cos x का आंसर बराबर है sin y के आंसर के साथ, sec x का cosec y के साथ, tan का cot के साथ, cot का tan के साथ। ये एंगल आपने ध्यान में रखनी है, ये एंगल कभी भी सेम नहीं होंगे आपस में। कौन सा रेशियो कौन से रेशियो के बराबर है। इस तरह लास्ट हमारे पास है कोसेक x जो है वो सेक y के बराबर होगा। यहाँ पे सेक x था, यहाँ पे कोसेक x हो गया, एंगल चेंज होंगे, तो इनका भी आंसर आप देखेंगे तो बराबर है। तो ये दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का। जस्ट हमें ये आंसर में से चेक करके ये बताना था कि कौन सा जो रेशो है वो दूसरे रेशो के बराबर है। तो ये इनके रिलेशंस, ये इनके फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में करेंगे इसका, और उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट होगी। मिलता हूँ आपको मैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।